नमस्ते। थोड़ी बातें थोड़ा नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक में बात करने आया हूँ वो है इंडियन जुडिशरी यानी कि भारत की न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो आम कानून यानी कि कॉमन लॉ प्रणाली पर आधारित है। इसे पहले फेडरल जुडिशरी भी कहा जाता था, क्योंकि ये प्रणाली जो है वो 1726 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद भारत में नई न्यायपालिका का गठन हुआ और जो पुरानी न्यायपालिका थी उसको भंग कर दिया गया। इसके तहत भारत में कई स्तर पर न्यायिक व्यवस्था शुरू की गई, जो कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में है, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हमारी, और फिर उसके बाद आते हैं लोअर कोर्ट या जो कहें कि निचली अदालतें जो होती हैं वो। मई 2022 में जो भारत में स्वीकृत पद हैं जजों के, वो 25,628 के लगभग हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 23,790 जो जज हैं वो उपलब्ध हैं, जिनमें से 34 सुप्रीम कोर्ट में हैं, 1069 के लगभग हाई कोर्ट के पास या उच्च न्यायालय के पास है, और 22,677 निचली अदालतों के जज हैं। अगर मैं बात करूं कि केसेस कितने हैं इस समय भारत के न्यायपालिका के पास, तो तकरीबन 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। यानी कि न्यायपालिका को इतने केसेस की सुनवाई करनी है, जिसमें से लगभग 70,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग हैं, 56 लाख के आसपास हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है केसेस, और 4 करोड़ के आसपास निचली अदालतों में मामले जो हैं वो लंबित हैं। तकरीबन जो 72% केसेस हैं उच्चतम न्यायालय के पास वो सिविल के हैं, और 73% जो केसेस हैं क्रिमिनल के वो निचली अदालतों के पास हैं। आप सब जानते हैं कि भारत के न्यायपालिका के पास तकरीबन 4 करोड़ के लगभग केस पेंडिंग है। अब ऐसे में प्रतिदिन हज़ारों केस और दर्ज होते हैं, जजों की संख्या कम है, तो सीधी सी बात है कि न्याय मिलने में भी समय लगेगा। थोड़ा दोष हमारे सिस्टम का भी है कि कुछ मामले जो शायद समझौतों से सॉल्व हो सकते थे या उनका निराकरण आपसी बातचीत या समझौते में हो सकता था, वो भी नहीं हो पाते हैं। किसी से कोई बात छुपी नहीं है कि कहाँ क्या कैसे भ्रष्टाचार होता है। कुछ चीज़ों में सुधार हुआ, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हुई हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लूप रह जाता है, जिसके कारण न्यायपालिका पर भी धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगता है। हम छोटी सी बात को लेकर भी कोर्ट चले जाते हैं। अब जब मामला कोर्ट में गया है तो आप फिर उसके बाद कुछ कर नहीं सकते जब तक कोर्ट उसका निराकरण नहीं कर देता या उस पर कोई अपना फैसला नहीं सुना देता। आप पहले निचली अदालत पे जाएंगे, वहाँ अगर आपके फेवर में फैसला लिया था तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और निराकरण या ये कहें कि किसी भी समस्या का निदान आपको तुरंत चाहिए होता है। इसमें आपके पैसे भी खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से आप जाते हैं लोअर कोर्ट में कम, हाई कोर्ट में ज़्यादा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते तो और ज़्यादा। तो
एक अच्छा समाज बनाने के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है, लेकिन हमें भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिसके कारण न्यायपालिका पर भी बोझ कम पड़े। अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण आप बातचीत से या जो सिस्टम है हमारा उसके अंतर्गत आप सहायता ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट की, कलेक्टर की, या जो भी आपके क्षेत्र में अधिकारी है, आप उनसे बातचीत करके आपस में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसी समझौते में आपकी समस्या का निराकरण हो जाता है आपसी बातचीत में, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे जुडिशरी पर बोझ बढ़ेगा। जजों की संख्या कम है, हर 10 लाख व्यक्ति पर तकरीबन 21 जज हैं। अब आप खुद सोचिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्ते।